अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ से ये पूरा लोगो क्या नाम है आउटलाइन चलाई। अब ये जो रह गया है उसे कंप्लीट करूँगा। तो मैंने क्या किया, इसको अनसेलेक्ट किया। अनसेलेक्ट करने के बाद मैंने फिर से क्या नाम है ये लिया। अब मैं बैक नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ ट्रिम नहीं बचाने। इसको पूरे को पहले हम अप्रोच यही रखते हैं, बाहर की चलाई, फिर उसके बाद ये अंदर के जो पार्ट्स हैं, अंदर के जो ऑब्जेक्ट हैं, इन्हें बनाते हैं। तो क्या किया, मैंने इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद यहाँ से इसे स्टार्ट किया। पहले इसका मैंने यहाँ से यहाँ तक ये केप बनाया। केप बना के मैंने यहाँ से यहाँ इसे ब्रेक कर दिया और ये जो है स्टार्ट एंड यहाँ रख दिया। स्टार्ट यहीं रहने दिया, इस एंड यहाँ रखा। तो एंड से जहाँ रखा है वहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। अब यहाँ गोलाई है तो गोल पॉइंट लगाऊंगा इस तरीके से। यहाँ पे ये पॉइंट लगाते हुए मैं इसको पूरे को इस तरीके से डिजिटाइज कर दूंगा यहाँ तक। ये बन गया। ये बनाने के बाद ये बनाऊंगा इसे। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ से पॉइंट लगाए, ये पॉइंट लगाए। आपने ये भी समझना है कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आसानी होगी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक ये स्टेट है। स्टेट से ज़्यादा तरजीह इसको दी जाती है कि जहाँ से आसानी हो वहाँ से आउटलाइंस जितनी जो भी आउटलाइंस हैं उन्हें स्टार्ट किया जाए ताकि कोई परेशानी ना हो। अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से बीच से, तो मुझे परेशानी होगी गोल शेप, यानी कि ये इसको कर्व शेप देने के लिए। यहाँ से मैंने बनाया, यहाँ आसानी हुई, मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ पॉइंट स्ट्रेट है। अब मैं अगर इसे यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से स्टार्ट किया, ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट करके मैंने यहाँ लेके गया, यहाँ पे। अब मैं जब इसको यहाँ से बनाता हुआ यहाँ आऊँगा तो मुझे बहुत करीब पॉइंट लगाने पड़ेंगे इस तरीके से। तो हम देखना ये होता है कि कहाँ से, जहाँ से आसानी हो वहाँ से। अब मुझे ये पहले मैंने केप बनाया, ये केप बनाया। ये केप बनाने के बाद मैंने यहाँ से ये केप बना के इसको यूँ इस तरीके से कर दिया। इसका पॉइंट उठा के एंड वहाँ यहाँ रख दिया। अब मैंने इसको ये यहाँ से बना दिया। और अमूमन ये होता है कि जब डबल आउटलाइन होती है, यानी कि इसके बाद भी अभी हमें कुछ बनाना है तो फिर हम केप बाद में बनाते हैं। पहले एक वो बना लेते हैं ऑब्जेक्ट उसका आउटलाइन का, फिर जो है उसके बाद जो है आउटलाइन दो केप बनाते हैं। फिर उसके बाद अगर कनेक्ट करना है तो फिर हम दूसरी लाइन बनाते हैं, और अगर कनेक्ट नहीं करना तो दोनों आउटलाइन दोनों चला के फिर हम उसे बनाते हैं अपना केप। लेकिन अभी जो है ये इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आउटलाइंस का कलर चेंज है या डबल आउटलाइन चली हुई है तो हम उसमें हमें कुछ ज़्यादा जो है डिटेल में जाना पड़ता है। अभी हम इसके पॉइंट से इसके यहाँ से उठाएंगे। ये कलर मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा, येलो कलर। तो आप जो है ये इसी में मर्ज हो जाएगा क्योंकि कलर सेम है। मर्ज कर देंगे इसी में, इसका कोई इतना वो इशू नहीं होगा। अगर हम इसको यहाँ से कुछ भी बना दें, केप बनाएं या अपना पहले आउटलाइन बनाएं। ट्रिम बचाने के तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रिम बचाना है अगर हमें इसके बाद का, तो जो है वो हम पहले वो चलाते हैं, लाइन चला दी। ऐसे लोगोस भी आएंगे जिस पे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको तकरीबन तमाम चीज़ें जो है उस पर गाइड कर दूंगा। ट्रिम भी समझा दूंगा, बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपकी समझ में आ सके, क्योंकि एडवांस लोगों में ट्रिम का इशू आता है कि इतने कलर्स होते हैं उसमें। ये तो आसान है। अभी मैंने येलो चलाया, ये येलो है, ये मैंने इसको गोल्ड कलर है, गोल्ड कर दिया। गोल्ड, अब ये एक ही कलर है, इसके ट्रिम बचाना है इतना यानी कि मसला नहीं है। होता यह है कि एडवांस लोगो जब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा उसमें कई कलर होते हैं और लोगो जो है डिज़ाइन जो है वो बड़ा होता है, तो बड़े होने की वजह से कई कलर्स वगैरह जो है वो होते हैं। मैं ये बना दूं फिर आपको दिखा भी देता हूँ और कुछ डिज़ाइंस मैंने। अब क्या करूँगा, अब इस पूरे को बेक किया। पूरे को बेक करने के बाद मैंने यहाँ से ये बनाई, यहाँ से स्टार्ट किया, कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद इसके मैं आपको बता चुका हूँ कि सेंटर में रख के, ये सेंटर है इसका, सेंटर में रख के इसे डिजिटाइज करेंगे इस तरीके से पूरे को यहाँ से यहाँ तक। और एक चीज़ और कि हमें ये भी देखना, अभी तो इसमें फिल चलेगी,
लेकिन कुछ जो है वो आउटलाइंस लोगो इतने छोटे होते हैं, आउटलाइंस चलाने के बाद उसमें सार्टिन की क्या नाम है, सार्टिन की वैल्यू देनी पड़ती है, सार्टिन का टैक्स बनाना पड़ता है। लेकिन ये इस तरतीब से बना है कि इस पर सार्टिन नहीं चला सकते। अगर सिंपल कोई टैक्स है तो उस पर हम आउटलाइन देके और आ सकता हो तो क्या नाम है, हम उस पर सार्टिन वैल्यू देंगे, यानी कि इनपुट ए से बनाने के बाद जो है सार्टिन में उसे कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक अब पॉइंट लगाते हुए, आपके सेंटर में पॉइंट लगाते हुए यहाँ से इसे डिजिटाइज करेंगे। हर तरह के लोगोज आएंगे। मैं आपको हर तरह के तकरीबन सभी लोगोज बताऊंगा। जब तक आप प्रॉपर नहीं सीख जाएंगे मैं आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट रखूँगा। और स्टार्ट रख क्या मैं आपकी यानी इतनी क्लासेस में मैं आपको जब एडवांस लोगोस पे लेके आऊँगा, एडवांस डिज़ाइन पे लेके आऊँगा, तो आप जो है उससे भी बहुत बेहतर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन आपने अपनी बेस मजबूत करनी है। बेस जो है वो बेस की प्रैक्टिस करते रहें। अगर आसान भी हैं, आसान हैं, मुश्किल हैं, आपकी समझ में आ गया है, नहीं आया है, आपने क्लास देखनी है, प्रैक्टिस करनी है, हाथ में रवानी लानी है पॉइंट लगाने में। स्टार्ट में ये होता है कि पॉइंट जो है वो बहुत स्लो लगाते हैं। मैं भी जब सीख रहा था तो मुझे भी मैं भी एक पॉइंट ऐसे सोच के ये ऐसे लगाता था न्यू पॉइंट। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, अब हाथ जो है वो इतना प्रैक्टिस हो गई है। तो ये प्रैक्टिस ही होती है। हाँ, उसके जब सीखने के बाद यानी कि सीख रहा था उसका कुछ टाइम बाद, क्योंकि हाँ प्रैक्टिस में रहता है ये। एक तो मैं एक पॉइंट लगाते इंसान यानी कि कब तक स्लो लगाएगा, वो उसके हाथ में स्पीड खुद ही ऑटोमेटिक स्पीड आ जाती है पॉइंट लगाने में, टूल्स चलाने में, टूल्स के समझने में, कौन सा किस पे इनपुट, किस आउटलाइन पे इनपुट सी चलाना है, किस पे इनपुट ए चलाना है, ये सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। लेकिन ये आसान स्टेज है, ये इसी की प्रैक्टिस करनी है। फिर आसान से मुश्किल की तरफ जाना है। स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको हर डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा, तकरीबन पूरा समझाऊंगा इस सॉफ्टवेयर को। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको तातामी वैल्यू में कर दिया और इसका कलर कर दिया यहाँ से पर्पल। अब इसे क्या करना है, ये इन एरिया को क्रॉप करना है। ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके रखना है, जब ही क्रॉप होगा उससे पहले नहीं होगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये आपने सेंटर से चलाना है। मैं इसके सेंटर में ही चला रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मुझे सेंटर मालूम है। फिर से सिलेक्ट किया, मैंने 3 बार इंटर कर दिया जो कि गलत किया है, 2 बार इंटर करना है ये। फिर इसकी सिलेक्शन नहीं छोड़ेगा जहाँ तक मैं इसको क्रॉप करना चाहूँगा। अभी मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से। देखिए एक और एक ये 2 सॉरी 1 टाइम, 3 टाइम तो इसको 3 स्टिच देने के लिए होता है। फिर से मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं आपको बताऊंगा 1 टाइम सेलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया, ये 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 पॉइंट लगाया। अब क्रॉप कर रहा हूँ मैं इसको, इस पर स्टिच नहीं चला रहा। तो एक बार मैंने क्लिक कर दिया ये। अब मुझे दूसरा एरिया क्रॉप करना है। यहाँ से मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ पॉइंट लगाया। यहाँ पॉइंट लगाने के बाद फिर एक दफ़ा क्लिक कर दिया। ये इसने ये इसको भी क्रॉप करेगा, इसको भी क्रॉप करेगा और अब इसे भी क्रॉप करेगा। और जहाँ तक मुझे अगर मज़ीद आगे ज़रूरत है कुछ क्रॉप करने की तो मैं सिर्फ 1 टाइम जो है इसको एक बार क्लिक कर दूँगा इस तरीके से। तो ये सिलेक्शन ले लेगा इसकी कि यहाँ से इसको क्रॉप करना है। अब ये मैंने आपको देखे, अब मुझे आगे कुछ नहीं क्रॉप करना, तो मैंने एक बार इंटर किया, एक बार पहले किया, इसकी सिलेक्शन ले ली इसने। अब एक बार और करूँगा तो ये इसको क्रॉप कर देगा। देखिए इस तरीके से ये हो गया क्रॉप। यहाँ से हमने इसको क्रॉप करना था तो ये पूरा लोगो इस तरीके से डिजिटाइज हो गया। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा था मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इसको मैंने मिनिमाइज़ किया, मिनिमाइज़ करने के बाद मैं आपको लोगोज़ दिखा देता हूँ जो एडवांस लोगोज़ हैं। एडवांस लोगोज़ में ये देखिए, ये एडवांस लोगोज़ हैं। अब इसमें कितने सारे कलर हैं, तो यानी कि इन डिज़ाइन को समझने के लिए आपको टाइम लगेगा।
लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, शुरू से मेहनत करते हुए आएंगे बेसिक लोगों की, तो आप जब ही समझ पाएंगे ना कि मैंने आपको किस तरीके से समझाया है कि हम पहले क्या बनाएंगे, फिर इसके बाद क्या बनाएंगे, फिर इसके ट्रिम कैसे बचाएंगे, फिर इसके कलर किस तरीके से बचते हैं। तो अब उसी फर्स्ट लेवल से जो स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पर, सेकंड लेवल से थर्ड लेवल पर, थर्ड लेवल से फिर फोर्थ लेवल पर। तो इस तरीके से ये जो क्या नाम है बनते हैं डिज़ाइन। इस तरीके से आपकी जब तक आपकी अप्रोच समझ में नहीं आएगी, मैं आपको अप्रोच समझा रहा हूँ, अगर आपकी अप्रोच ही समझ में नहीं आई कि किस तरीके से डिज़ाइन की सेटिंग्स रखी जाती है, तो फिर आप बताएं कि किस तरीके से क्या नाम है आप इसको डिजिटाइज़ करेंगे या आप किस तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों बेहतर यही है कि आप जो है अच्छी खासी प्रैक्टिस करते रहें। ये देखिए ये लोगों कितने सारे कलर हैं कि इन सबको यानी कि इनको समझने के लिए टाइम लगेगा इनको समझने के लिए, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये लोगो छोड़ दूं, मैं आपको पूरा प्रॉपर समझाऊंगा। लेकिन आपने अगर मेहनत नहीं की तो मेरे समझाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं इसलिए आपसे लोगों से बार बार कहता रहता हूं कि प्रैक्टिस करते रहें। मैं क्लास लंबी हो तो भी, अगर मैं छोटी क्लास ले रहा हूं तब भी, आसान लोगो हो तब भी आपने देखने हैं, प्रैक्टिस करना है। विलकॉम को रोज़ विलकॉम पे प्रैक्टिस करनी है रोज़। उसको लोगो कोई भी लोगोज अब तो मैं आपको दे रहा हूँ खुद से लोगोज, अगर आपके पास आप पहले यानी कि अगर आप उन पे नहीं करना चाहते तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप किसी और लोगोस पे प्रैक्टिस कर। लेकिन बेहतर ये है कि जो मैं बना रहा हूँ आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे साथ साथ चलते रहेंगे, जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई मिस्टेक करेंगे फिर से मेरी वीडियो को देख के वो मिस्टेक सही कर सकते हैं। तो दिखाने का मकसद ये था, ये तमाम लोगोस इस तरीके के लोगोस वगैरह इसमें टाइम लगेगा। ये देखिए ये ऐसे लोगोस में टाइम लगता है, इसमें कितने सारे कलर्स वगैरह हैं, इन सब की सेटिंग करनी पड़ती है, इन सबको देखना पड़ता है कि इसको किस तरीके से डिजिटाइज़ करेंगे। तो दोस्तों मैंने ये दिखा दिया आपको ये लोगोस। आप जो है अभी हम जो है इसे बेसिक लोगों पर हैं, बेसिक आउटलाइन लोगोस पर, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला टफ़ लोगों पे यानी कि एडवांस लोगोस पर भी मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा और पूरा प्रॉपर सिखाऊंगा, कोई चीज़ उसमें यानी कि मिस नहीं करूंगा। आपको अच्छा डिज़ाइनर इंशाल्लाह ताला मैं आपको बनाऊंगा। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।